डॉक्टर शर्मिला जो है वो 5 साल से मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट रही है और आज उन्होंने डॉक्टर सखिया के साथ कोलैबोरेशन में अपना क्लिनिक खोला है, सखिया स्किन क्लिनिक. I'm very proud of her because I know her since a long time. I wish her all the best. And जब भी उन्होंने मुझे कोई भी guidance दी है about my skin, about my beauty regime, it has always been very genuine and nothing commercial about it. And that's why I've always been with her since the last 5 years. सर नेचुरल ब्यूटी है और कॉस्मेटिक ब्यूटी, तो आप कैसे क्या डिफरेंस पाते हैं? नेचुरल ब्यूटी और कॉस्मेटिक ब्यूटी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटी का डेफिनेशन क्या है. आई फील कि ब्यूटी इज़ एन इंटरनल एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग. अगर आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करते हो, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर स्किन हैव अ प्रॉपर स्किन रेजीम, वो होता है असली ब्यूटी. सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आप अपना ख्याल रखो और उससे ख़त्म हो जाए. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड आई ऑलवेज सेड दैट. सो हैव अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट and have a good skin regime or you'll be always happy with your skin. आप किस तरह की सलाह डॉक्टर साहब देते रहे और किस तरह से आप उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके नए इनिशिएटिव? देखिए आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ आए हैं, जैसे लेज़र से काफ़ी आप स्किन के ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो, या देयर सो मेनी थिंग्स फॉर स्किन जो अक्सर हमें उनका नॉलेज होता नहीं है. तो यू नीड एन एक्सपर्ट फॉर दिस एंड इट्स ऑलवेज प्रूडेंट कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाकर सलाह लें. एंड शी हैज़ बीन द एक्सपर्ट फॉर मी. सो या डॉक्टर साहब, आपके पास जब पहली बार आई तो आपने क्या इनको किस तरह से गाइड किया? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी स्किन पहले से ये बहुत अच्छी स्किन से ब्लेस्ड है. बट हाँ, ये होता है कभी आप शूटिंग पे रहते हो, काफ़ी ट्रैवल होता है, पानी चेंज हो जाता है, खाने का टाइम नहीं है, तो इनके बिजी स्केड्यूल में कभी कभी होता है कि नींद भी नहीं हो रही है लेकिन उनको बेस्ट दिखना है, स्किन सेंसिटिव हो रही है, तो उनको एक गाइडेंस और एक केयर की बहुत ज़रूरत होती है. उनको प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करने नहीं करने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रोसीजर्स करे या नहीं करे, कब करे या नहीं करना चाहिए, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. sum it up and start the inauguration. जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर शर्मिला जो है वो डॉक्टर कम और मॉडल एंड सेलिब्रिटी ज़्यादा लगती है. तो मेरी तो ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, बट माई एसोसिएशन विद हर हैज़ always been special and will always be special. All the best, Sharmila. And if you want a skin like mine and a regime like mine, Dr. Sharmila Nayak is... देखिए, आई फील कि आज के स्ट्रेसफुल डे में एनीथिंग दैट मेक्स अस फील गुड एंड लुक गुड, वी शुड डू इट. टू ईच इज ओन. जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आपको अच्छा दिखता है, आपको कॉन्फिडेंट रखता है, यू शुड टोटली डू इट. एक तरफ नेचुरल ब्यूटी होती है और एक तरफ कॉस्मेटिक, तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आप मुझसे जानना चाहेंगे? देखिए, एक आर्टिस्ट ने कहा था कि कुछ चीज़ भगवान देते हैं, कुछ चीज़ डॉक्टर देते हैं. तो जो आपको लगता है आपके पास नहीं है और आपको चाहिए, तो वो डॉक्टर देगा. सो दैट्स गुड. डॉक्टर साहब से आपसे कैसे, कब से आप? डॉक्टर शर्मिला को मैं 5 सालों से जानती हूँ एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट. उनको अपने आर्ट के बारे में बहुत नॉलेज है. कभी कभी हम जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे थोड़ा सा बजटिंग चाहिए, थोड़े हमारे बजट में उसे कर दीजिए, एंड शी डज इट. शी इज़ एक्सट्रीमली फ्रेंडली, वेरी केयरिंग, अंडरस्टैंड्स द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड. आज की डेट में टू हैव अ डॉक्टर हु इज़ केयरिंग एंड अंडरस्टैंड्स यू थोड़ा सा रेयर है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट शी स्टार्टेड दिस ऑन हर ओन. और क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से इसको देखें और किस तरह से यहाँ पे क्या क्या उनको खासियत मिल सकती है यहाँ की ट्रीटमेंट? देखिए, यहाँ की लेज़र ट्रीटमेंट, आई वाज टॉकिंग टू शर्मिला, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है. तो हमारी रोज़ की दुनिया में टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर जाए, ये करवाएं वो करवाएं. तो उस तरीके से जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आई एम श्योर इट्स अफोर्डेबल हियर. दैट्स अ ग्रेट थिंग. और जितने ज़्यादा ऐसे सेंटर्स खुलें उतना अच्छा है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट अगर हम अच्छे दिख रहे हैं, हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, तो
तो थिंग्स आर ऑटोमेटिकली इन आवर फेवर। मेरे हिसाब से आजकल इंडस्ट्री में क्या हो गया है कि मेल एक्टर्स हों, मेल मॉडल्स हों, मेल सेलिब्रिटीज़ किसी भी लेवल के हों, चाहे स्पोर्ट्समैन भी हों, अपने स्किन केयर, अपने हेयर केयर का इतना ध्यान रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है ग्लैमर इंडस्ट्री। आप इंडोर्समेंट्स के ज़माने में हम आजकल हैं, क्योंकि आप अगर इंडोर्समेंट्स कर रहे हैं तो आपकी इनकम बहुत अच्छी रहती है, आप आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही है अब कि आप जैसे भी लगते हैं वैसे आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आई थिंक स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यू नो, मेरी जो फिल्में अभी तक आई हैं वो बहुत ही नॉन ग्लैमरस आई हैं। मैं जो अपनी स्किन केयर का रखता हूँ, मतलब केयर, वो एक पर्सनल लेवल पे करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लगते हैं, आप कैसे सामने आते हैं। और मेरी जो फिल्म्स अभी आई थी, आइडेंटिटी कार्ड और 6-5=2, बहुत ही नॉन ग्लैमरस रोल्स, दोनों ही फिल्मों में मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं पहना। और शायद ये वजह है क्योंकि स्किन केयर अगर आप नेचुरली अच्छी रखते हैं तो आपको हो सकता है कुछ फिल्मों में मेकअप पहनने की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं अपने लिए ध्यान रखता हूँ अपनी स्किन का। आई लाइक टू टेक केयर माई सेल्फ। डॉक्टर शर्मिला को मैं जानता हूँ लगभग 5 साल से। वो मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए शी इज़ लाइक अ फैमिली। एंड मैं जहाँ जाता था पहले, जहाँ पे वो थी एसोसिएटेड, वो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उनकी मौजूदगी में आई यूज़ टू फील वेरी सेफ। और मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूँ इस नए प्रोजेक्ट के लिए, नए वेंचर के लिए, क्योंकि अब मेरा वहाँ से छूटना अब यहाँ पे आना हो जाएगा उनकी वजह से। हाँ, थैंक यू। जी, मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी मैम को भी और सर को भी। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है ये क्लिनिक खड़ा करने में। इनकी सूरत में 4 ब्रांचेस है, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट और वापी में भी इनकी ब्रांचेस है। हर जगह ये, मुझे नहीं लगता कि ये खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाते होंगे, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस को संभालना, अपने नीचे इतने लोग इन्होंने रेडी किए हैं। तो मैं बस अपनी बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ सर को कि ऐसे इनका क्लिनिक यहाँ पे आज एक पहला खुला है। भगवान करे यहाँ पे 10, 20, जुहू, बैंड्रा, हर एक बड़ी से बड़ी जगह पे सर का क्लिनिक हो और सबसे बेस्ट हो। आप 10 साल से एसोसिएट हैं डॉक्टर साहब। 10 साल का एसोसिएशन कैसा रहा? कब आप सर्विस देते रहे डॉक्टर साहब? जी, 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा। जब मैं 10 साल पहले गई थी तब मैं एक स्ट्रगलर थी। मैंने मॉडलिंग लाइन में जब शुरुआत की थी और मेरा फेस बिल्कुल देखने लायक नहीं था, क्योंकि मेरा फेस पूरा पिंपल से भरा हुआ था। तब किसी ने मुझे राय दिया था कि डॉक्टर जगदीश सकिया है, वो बहुत अच्छे हैं और एक बार उनका ट्रीटमेंट लो। मैं पहली बार गई, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग में, तो मेरा फेस एकदम, मतलब मुझे लगा मैजिक हो गया। मेरे दोस्त बोलने लगे कि तूने क्या करवाया क्या है तूने? तो मैंने सर को बोला थैंक यू सर कि आपकी वजह से मेरा स्किन डे बाय डे नो डाउट अच्छा ही होता जा रहा है। और पर्सनली एक सीक्रेट की बात ये है कि मेरी उम्र भी पता नहीं चलती, क्योंकि ये सब सर की मेहरबानी है कि मैं आज 10 साल से इस लाइन में हूँ और अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। मेरी स्किन भी डे बाय डे अच्छी होती जा रही है। तो ऑल बिकॉज ऑफ सर। जी, जैसे मैंने डॉक्टर से ही इसके लिए सलाह ली थी कि क्या करना चाहिए एक्चुअली मॉडल्स को और जनरली हर एक लड़की को जो अपनी स्किन अच्छी दिखाना चाहती है। डॉक्टर ने हमेशा कहा खुद जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, ना दूध पियो, हेल्दी फूड खाओ। तो मैं वो सब फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी वी आर इनटू मॉडलिंग, एक्टिंग, सो डेली का मेकअप होता है, डेली इतना सारा पॉल्यूशन, ये वो धूप में, तो इतना केयर करना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर के यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने से, थोड़ा घरेलू थोड़ा जो होता है दही वही ये सब से, पानी पीने से मोस्टली, और अच्छी सनस्क्रीन और क्रीम यूज़ करने से भी हम अपने स्किन को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपकी इतनी तारीफ हो रही है, आज लॉन्च हो चुका है क्लिनिक, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब सारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आए? एक ही जो 2 सेंटेंस में बोलूँ कि हमारा जो मेन मकसद है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड की जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, पहले हम आम आदमी ड्रीम कर सकते हैं कि हमें ये कब मिलेगी, तो हम कम से मिडिल क्लास को भी वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके। अमेरिकन स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट इंडियन भारतीय मूल्य में मिले, ऐसा हमारा प्रावधान है। और दूसरा है कि सेफ्टी विथ एफिकेसी, आपको असर कारकता भी मिले और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ताकि आपकी स्किन जो आप जिसके लिए आए वो भी ठीक हो जाए और आपको नया कोई प्रॉब्लम न हो। तो एफिकेसी विथ सेफ्टी एंड आपको वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में विथ अफोर्डेबल रेट पे मिले, वही हमारा मिशन और मकसद है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट्स की बात की, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। जी, मेरी एक राजवीर फिल्म आ रही है रवि किशन जी के साथ, भोजपुरी फिल्म कर रही हूँ। इसके पहले मैंने गुजराती फिल्म से अपना करियर स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ। मेरा होम टाउन सूरत है और मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो मैंने साउथ की 2 फिल्में की है, हिंदी 2 फिल्में की है और अब मैं भोजपुरी फिल्मों में और मराठी फिल्म कर रही हूँ मैं लई भारी टीम
के साथ ही अगेन, और मुझे इतना अच्छा ब्रेक मिला है तो मैं थैंकफुल हूँ गॉड की। और मेरा और एक प्रोजेक्ट आ रहा है साउथ का, सूर्या, उसमें हीरो है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।